और a जो है वो 1/2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ x। हाँ, को इस तरह से लिख सकेंगे x into x raised to power 1/2। अब अगर हम प्रीवियस इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट इस पर लगाएं तो इनकी बेसिस सेम है, वापस ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 3/। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो बेसिक्स हैं इसका तीन चीजें आप लोग लिख लें, अपने माइंड में रखें कि तीन चीजों पर आपको फोकस करना है प्रीवियस नॉलेज पर। एक बेसिक्स पर, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और तीसरी चीज है स्टेटमेंट क्वेश्चंस। बेसिक्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं इसको बोर्ड को रेज करता हूं, दोबारा लिखता हूं, एक तरह दोबारा देखिए। रूट ऑफ x दोबारा देखें, का मतलब है x की पावर 0.5, मतलब x की पावर 0.5 है, या हम इसको कह रहे हैं x की पावर 1/2 है। अगर x की पावर 3/2 हो, दैट्स मीन x है 1.5 है, एक x कंप्लीट पावर 1 है, और ये जो 0.5 पर जा रहा है इसकी पावर जब कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये 1.5 को हम इस तरह से लिख सकेंगे, मतलब x रेज़ टू पावर 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इज दिस ओके? दूसरी बात आगे चलते हैं, x रेज़ टू पावर 5/2 अगर हो, x की पावर 5/2 है, बिलाल व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या होगा? मतलब 2.5, 5/2 means 2.5। Are you listening, students? हाँ जी सर। जी, 5/2 means 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये x स्क्वायर जो है वो एक कंप्लीट है, और ये जो 0.5 है उसकी पावर जो है वो क्या होगी 1/2। हम इसको इसकी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। This form is called what? Exact form. That is called what? Exact form. सर जी जी सर जी जी। सर फिर रेडिकल फॉर्म किसको कहते हैं सर? ये रेडिकल फॉर्म यही होती है, ठीक है ना। हम रेडिकल फॉर्म में हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारे जो आपके पेपर में जो आंसर्स लिखने होते हैं, या तो वो डेसिमल फॉर्म में कहता है या रेडिकल फॉर्म सॉरी एग्जैक्ट फॉर्म में कहता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्म। अगर हमारे पास यूं हो x रेज़ टू पावर 7/2, तो फिर इसको कैसे लिख सकेंगे? सर एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स। वेरी गुड, x क्यूब अंडर रूट x। इसी तरह से x रेज़ टू पावर 11/2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे? ये 5.5 है, x raised to 5 under root x। अंडर रूट x। वेरी गुड, शाबाश, बात समझ आ गई। तो जब ये हमारे पास इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? हम इसको यूज कैसे कर सकेंगे? हम इसको यूज ऐसे कर सकेंगे, ये दो चीजें। अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ऐसे हो तो हम इसको दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग आगे लिख सकते हैं इनको। जी सर। जी सर कैसे करें फिर, क्योंकि होल पावर अंडर 1/2 आ रही आंसर इज x, आंसर इज है एक्स। x। और अगर कहीं x लिखा हो सिंपली, तो हम उसको दो दफा अंडर रूट x में लिख सकेंगे। नहीं सर, नहीं नहीं,
हैं, नहीं लिख सकते? Yes, sir. 1/2 Yes, और sir. लिख सकते हैं, बढ़ गया, लिख सकते हैं 1/, प्लस हो गया सर। अंडर रूट एक्स है, 1/2 x. जी, तो X. हम उसको वापस इस फॉर्म में भी लिख सकेंगे। अब इसका यूज कैसे हमने करना है, ये देखें जरा, प्लीज एक क्वेश्चन देखें। x ओवर अंडर रूट एक्स कहता है इसको सिंप्लीफाई करके। एक तो ये है कि इंडिसेस का फार्मूला लगा लें, जैसे सेम है, पावर्स माइनस कर लें। दूसरा इसका क्विकली सॉल्यूशन क्या होगा, इस x को हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख लें ऊपर वाले को। तो बोलो तो सही। जी सर, लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जो पड़ा हुआ अंडर रूट एक्स है वो ये है, इसको इससे काट दें तो आंसर इज अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इज इट ओके? सर इंडिसेस के रूट से कैसे करेंगे जो आपने इससे कहा? करेंगे तो वो क्या है कि इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और -1 हो -1 जाएगी। करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1/2, और आंसर इज अंडर रूट एक्स। इट्स अप टू यू। मैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे सिंपल वेज ढूंढें जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए और आसान हो जाए। इज इट ओके? बात समझ आ गई? अब का एग्जांपल, x raised to power 3/2 over under root x है। सर एक्स क्यूब होगा आंसर। सर इसे ब्रेक कर लें पहले, एक्स अंडर रूट एक्स में, और फिर आंसर एक्स आ जाएगा। ओवर अंडर सर रूट आंसर x, सिर्फ x है इसका। तो आंसर इज x। ये बात। अब क्या होता है, होता क्या है कि बच्चा जो है वो यहां तक आंसर निकाल लेता है, जब बुक में देखता है तो उसका आंसर पीछे बुक में ये होता है, वो यहाँ पे बेचारा फंसा हुआ है कि जी यार पता नहीं मैंने गलत कर दिया या सही कर दिया। तो आप जब थोड़ा सा उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो जितना आप मेंटल मैथ्स करेंगे उतना आपकी मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। कैलकुलेटर का यूज जो है वो है हमारे पास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन अगर आप जितना मेंटली मैथ्स अपना ठीक करेंगे उतना आपकी जो है वो सिचुएशन जो है बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल एक और है, समटाइम्स आपको कहता है कि ये क्वेश्चन आ गया, आपका आंसर ये, आपने ये निकाल दिया आंसर। जब आप पीछे देखते हैं आंसर तो आपका जो है वो आंसर मैच नहीं कर रहा बुक के पीछे, या आपकी जो पास है फोकस कर रहे हैं, तो हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 लिख रहे हैं। लिख रहे हैं 6 को अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 लिख रहे हैं। जी सर। जी सर। और नीचे भी अंडर रूट 6 पड़ा हुआ है, ये कट हो गया और आंसर इज अब अंडर रूट 6। और आप ये निकाल के बैठिए, ठीक होगा आंसर। लेकिन जब आप अपनी सेटिस्फेक्शन करेंगे, आंसर तो देखेंगे ना पीछे, तो इस तरह की सिचुएशंस में आंसर जो है वो थोड़ा फर्क अगर आ रहा है तो थोड़ी बहुत चेंज से आप उसको मैच कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो इस फॉर्म में आंसर को छोड़ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एग्जैक्ट फॉर्म। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है? अगर उसने एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर मांगा होगा और आपने उसको डेसिमल में लिख दिया तो वो आपका एक नंबर काट देगा। इज इट ओके? तो ये बहुत सारे कैलकुलेटर के जो अब कैलकुलेटर बहुत सारे आ भी गए हैं जो एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देते हैं। पहले जो कैलकुलेटर होते थे वो डेसिमल्स में ही आंसर देते थे, लेकिन अब बहुत सारे कैलकुलेटर हैं वो जो इस फॉर्म में आपको डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसको सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। सीखेंगे तो आपकी मैथ्स अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, तो आपको कहता है कि जी x - 1 स्क्वायर ओवर x - 1 अंडर रूट। ठीक है? चलो स्क्वायर के बाद ये बाद में बात करते हैं, स्क्वायर की बाद में बात करते हैं। x - 1 ओवर x - 1 अंडर रूट। x - 1
हाँ जी, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, x माइनस वन अंडर रूट, X minus 1 under root. वेरी गुड, ओवर x माइनस वन अंडर रूट, तो ये कट हो जाएगा, तो x माइनस वन अंडर रूट जो है वो आपका आंसर है। तो ये चीजें बेसिक्स हैं, हम इस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, वीक में या 15 डेज में एक दो दिन, हम एक दिन जो है वो हम लगा लिया करेंगे इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर, ताकि ये आपकी एक्चुअल मैथमेटिक्स जब आप जाएंगे उसमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक्स में। आप लोगों ने दो तीन फार्मूलाज पढ़े हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल है ये, a plus b a minus b. A plus b a minus b. what you have done in this case, what you have done, सर एक्सपेंड किया। शहजाद दीवान Sir, expand किया हमने, जी, expand किया। इसको हमने एक्सपैंड किया है, फैक्टराइज किया बेसिकली। और उससे भी बढ़कर एक अच्छी टर्मिनोलॉजी ये हो सकती है कि यू हैव कन्वर्टेड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर इनटू इट्स टू लीनियर फैक्टर्स। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन लीनियर फैक्टर्स एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स? डू यू नो द बिलाल, लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं बिलाल? जी सर पता है। जी सर लीनियर में स्क्वायर नहीं होता, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होता है, क्यूबिक में 3 होता है। जी जी एग्जैक्टली, ये हमारे पास जब पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, और हमने इसको पावर 1 और पावर 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर फैक्टर्स। सिर्फ फैक्टर्स नहीं कहें, लीनियर फैक्टर्स कहें, ये आगे जाके आपको टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा आपको काम देगी। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फिर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वेरी गुड। और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a square minus 2ab plus b square. A square minus 2ab प्लस b। ये तीन फार्मूलाज हैं, आपकी पूरी ए लेवल्स में ये तीन फार्मूला यूज हैं। P1 मैकेनिक्स, प्योर थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स में अगर कहीं यूज हो। सिर्फ एक और फार्मूला होगा जो आपने A2 में जाकर पढ़ना है। सारी आपकी ए लेवल्स की मैथ्स जो है वो इन तीन फार्मूलाज के बोर्ड में है, और यही एक फार्मूला जो है वो बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता। लास्ट ईयर 5-6 महीने में यही मतलब बच्चों को सिखाता रह गया कि आप स्क्वायर कैसे ओपन करना है। आप लोग कहेंगे कि बड़ी माइनर चीज है, लेकिन जब भी आपको एक्सपैंड करने का टाइम आता है तो बच्चे जो है वो इसको x स्क्वायर प्लस 16 ये ऐसे इसको एक्सपैंड करते हैं। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। 4 महीने पढ़ाने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने पे जब पहुंचे तो ये स्क्वायर ओपन करने का टाइम आया तो बच्चों ने फिर 7 में से 5 बच्चों ने फिर इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। अगर एफएससी कर रहे होते तो मतलब आपको पता चल जाता कि कितने फार्मूलाज यूज होते हैं, और ए लेवल में सिर्फ ये एक फार्मूला है प्लस बी होल स्क्वायर या माइनस बी होल स्क्वायर। एक ये डिफिकल्टी लेवल है, ये आपकी बेसिक्स में से आएगा, इस पर आपने फोकस करना है। और अगर ये फार्मूला आप अप्रोप्रिएटली ओपन करना आता है आपको, तो इससे आपको अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, यू विल सी कि सिलेबस में देखिए नई चीज का सीखना इज नॉट अ बिग डील। आप लोग इस एज के इस लेवल पर हो कि आपको हर चीज हम सिखा सकते हैं।
लेकिन आपकी बेसिक्स पर काम करना जो है वो आपकी जिम्मेवारी है। हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं उसमें, और उसको अप्रोप्रिएटली यूज कैसे करना है वो हम सिखा सकते हैं, लेकिन यूज आपने करना है। गलत यूज जो है वो आपका काम खराब कर देगा। सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक्स, जिसमें ये फॉर्मूलास आ जाएंगे। दूसरा पार्ट आता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का। वो बच्चों ने सॉल्व करनी होती है। वो कहां से निकलती है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन? जब भी आप स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं या पेपर में जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, उसमें उस स्टेटमेंट में पूरी स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल्स अननोन निकल रहे हैं। जैसे वो कहता है कि वेलोसिटी टाइम फाइंड करें और टाइम भी फाइंड आउट करें। साइमल्टेनियसली आप 2 चीजें फाइंड आउट कर रहे होंगे, वेलोसिटी भी और टाइम भी। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे 2 चीजें अननोन निकल आएंगी। 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब 3 चीजें उस स्टेटमेंट में नहीं होंगी अननोन जो आपको फाइंड आउट करनी है। 2 मतलब चीजें अननोन होंगी क्योंकि आपके सिलेबस में ही 2 वेरिएबल्स का जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है 3 का नहीं है। अगर 3 वेरिएबल्स अननोन हो, फाइंड आउट करना हो, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। 4 वेरिएबल्स अननोन हो तो 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 अननोन वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आप लोग पिछले 12 साल से 15 साल से बढ़ के 10 साल से या 12 साल से आप जो है वो बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़ कर आए हैं या पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश पैसेज पढ़ने का तो मसला ही नहीं होना चाहिए, और यही सबसे बड़ा मसला है मैथमेटिक्स में। मेरे सब्जेक्ट्स में तो कम से कम यही मसला है, और कोई मसला नहीं है बच्चों। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जिनको हम टाइम टू टाइम एड्रेस भी करेंगे, देखेंगे भी कि हमने उसको जो है वो रेक्टिफाई कैसे करना है। तो मैं आपको डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूं। देखिए, नई चीज आपको सिलेबस में आएगा, वो तो नई चीज हम आपको सिखा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम और तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक्स का कोई इलाज नहीं है किसी टीचर के पास। हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टूडेंट्स के पास। सिली मिस्टेक का सॉल्यूशन सिर्फ स्टूडेंट के पास है, और सबसे डेंजरस चीज मैथमेटिक्स में जो है वो सिली मिस्टेक। और वो सिली मिस्टेक का इलाज क्या है कि जितना आप मेंटल मैथ्स करेंगे उतना आपको जो है वो उसका फायदा होगा, उतना आपकी सिली मिस्टेक्स जो है वो कम होती चली जाएगी। दोस्तों, ये चीजें कुछ हैं शुरुआत के दिनों में बतानी पड़ती हैं, साथ साथ भी बताते रहेंगे, और होपफुली कि आप जो है वो इसको जो है वो साथ साथ फॉलो करके चलेंगे और हमारी बात सुनेंगे। जब आप लोग हमारी बात सुनेंगे तो हम 2 साल तक आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। जब आप लोग अपना शोर मचाएंगे तो फिर हम हमारी तरफ से तो फिर सॉरी करना पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि हम आपको तो मतलब जो आप लोगों के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? बड़ा ही कि आप लोगों को जो जहां पर प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ 2 साल तक खड़े हैं, उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब आप हमारी बात सुनेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं। नंबर 1 जो है वो प्रायोरिटीज का आप लिख लें कि आपने आज डे 1 से सिली मिस्टेक्स पर फोकस करना, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये 3 फार्मूलाज इतने अच्छे ओपन करने आने चाहिए, बाकी कोई चीज आए या ना आए ये आप पूरा नहीं चाहिए। तीसरी बात, आपको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आनी चाहिए, जो हम आपको सिखाएंगे भी, आप पढ़कर भी हैं हमें जी बात जी। फिर उसके बाद चौथी चीज जो है वो तीसरी साइमल्टेनियस, और चौथी चीज जो है वो स्टेटमेंट को आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। प्योर मैथ्स में स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन मैकेनिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में तो बेशुमार स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो पूरा पेपर ही स्टेटमेंट का होता है। तो मैं आपको जो है वो डे 1 से इसीलिए आपको मैंने अवेयर किया है कि आपने किन एरियाज पे फोकस करना है। बाकी जो हमारा काम है वो हम इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। आप लोगों को करने का काम जो है वो ये 3-4 एरियाज हैं जिन पे आप लोगों ने वर्क करना है। तो मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स मुश्किल बना दी जाती है, ठीक है। कुछ डराकर मुश्किल बना दी जाती है,
और कुछ नाही की वजह से मतलब मुश्किल बना दिया। तो आप लोग माशाल्लाह मतलब 15-20 लोग आप लोग क्लास में बच्चे हैं, सारे मैं उनका देख रहा हूँ, मेरे पास इतना अच्छा प्रोफाइल तो नहीं अभी आप लोग जो मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक तो सारी क्लास अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसको हम मजीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम मजीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। इज इट ओके? बात समझ आ गई? जी सर। हाँ जी सर। तो आगे जी सर, चलते आता हैं, हूँ। आगे चलते हैं, आगे का एक तो क्वेश्चन करेक्ट करते हैं ना, जरा देखते हैं आप लोगों को कितना मतलब उसमें है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 4x² - 1, इसको जरा हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। सर 2x + 1 2x - 1 जी वेरी गुड, 2x + 1। एक और देखते हैं, x4 - 16, x² + 4 x² - 4 x² + 4 x² - 4 -4 इसको x² + 4 फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी सर x + 2x - 2 X plus 2 पॉसिबल है। x - 2 x + 2 x² + 2 इसको नहीं कर सकते। नहीं सर उसे नहीं कर सकते। तो सो क्वाड्रेटिक जो हैं आर ऑफ टू टाइप्स। एक क्वाड्रेटिक्स हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर, और एक क्वाड्रेटिक्स हैं इररिड्यूसिबल टू लीनियर। रिड्यूसिबल टू लीनियर और इररिड्यूसिबल टू लीनियर। इज इट ओके? रिड्यूसिबल टू लीनियर ये है x² - 4 can be converted x - 2 x + 2, और इररिड्यूसिबल टू लीनियर ये है x² + 1। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी, इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते थे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इन दो कैटेगरीज पे फॉल करेगा, whether it is reducible to linear or irreducible to linear। अगर reducible to linear है तो हम उसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या फैक्टराइजेशन जो आपकी मिडिल टर्म रेटिंग पड़ी हुई है। और दूसरी फॉर्म क्या है irreducible to linear, जैसे ये बना x² - 4 और x² + 4 x - 2 x + 2, और ये वेक्टर जो है वो irreducible है फर्दर। दिस इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इज इट ओके? सर ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला प्लीज देखिएगा। इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करनी है आप लोगों को। जी x² - 3 रमजान हुआ। जी सर। x + 3 -3 नहीं ये नहीं हो सकता। -3 नहीं 3 को भी तो यार वो करना है ना, ब्रेकअप करना है, 3 नहीं ब्रेकअप हो सकता। वो ये कर सकती है x + √3 x - √3 ये कर सकती है, और कुछ नहीं कर सकते। दैट इज वेरी गुड। बात समझ आई? बात समझ आई? क्योंकि √3 का अंडर लेना है ना, तो 3 का अंडर कुछ होता नहीं है, तो आप √3 लिखते हैं। -√3² लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब्दुल मनान हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। जी सर। बिलाल
Yes, sir. It makes sense. हाँ जी सर। स्केयर जो है स्केयर उससे कैंसिल हो जाएगा और फिर हम इसको क्या लिख सकेंगे x माइनस अंडर रूट 30 और x प्लस अंडर रूट। तो ये उसके सिंपलेस्ट फॉर्म है फैक्टराइजेशन। समझ आया? ये और देख लेते हैं। सही बात दोबारा एक्सप्लेन कर दी। x स्क्वायर माइनस 3 को हम x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। मैंने पहले ये पूछा आप लिख सकते हैं जी लिख सकते हैं। क्यों बोला कि ये सर। 3 का हम स्क्वायर खुद से हमने लगाया। ये मैथमेटिक्स का रूल है ना कि अगर हम कुछ अपनी तरफ से ऐड करें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और साथ के साथ ही हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके? ये बात समझ आया ना? यही है पहली लाइन। सिमिलरली अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करें और साथ के साथ ही हम उसका डिवाइड भी कर दें उसी नंबर से तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर लें और साथ के साथ ही उसका स्क्वायर रूट भी ले लें तो एक्चुअल फ्रैक्शन पे या एक्चुअल फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब लें खुद से और साथ के साथ ही उसका क्यूब रूट भी ले लें तो ओरिजिनली तो वो 3 ही रहेगा। ये हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं ना। जी सर। चीज हम खुद से अप्लाई करें हमें उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है फौरन अलजेब्रा में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। मैं चाहता हूं कि मैं इसमें 10 खुद से ऐड करना चाहता हूं तो मुझे 10 इधर ऐड करने के साथ साथ मुझे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बिकॉज हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छेड़ सकते। लेकिन ऐसा करने से हम कुछ अपने रिजल्ट्स चुनाव ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे मेरे पास ये x था ये ओरिजिनली x है मैं इसका स्क्वायर लूं खुद और साथ के साथ ही मुझे फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा तो उसकी एक्चुअल पोजीशन को फर्क नहीं पड़ेगा। Similarly, what we have done in this question, this is 3. मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया और साथ के साथ ही मुझे उसका अपोजिट भी करना पड़ा, स्क्वायर भी लेना पड़ा। तो जिसमें उसकी एक्चुअल पोजीशन को फिनिश या डिस्टर्ब नहीं होने दिया। लेकिन क्या हुआ कि ये हमारे पास a बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया b बन गया और हमने अपना काम निकाल लिया a माइनस b और a प्लस b का। तो ये 3 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था इसलिए हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ा। जैसे हमारे पास यूं हो x स्क्वायर माइनस 25 है तो यहां पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कोई भी, हम 25 को 5 स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये यूं हो x स्क्वायर माइनस 24 तो वी कांट डू दिस, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट लेकर उसका स्क्वायर लेंगे तो फिर एक्चुअली हमारे पास जो चीज है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और समझ आ गई? दिस इज व्हाट द फैक्टराइजेशन हाफ। इज इट ओके? जी सर। समझ आ गई? ओके। ये आप को थोड़ा इस पे वर्क करेंगे, थोड़ा सा एक दो चीजें और भी डिस्कस कर लें ताकि फिर हम इसको जो है वो फ्यूचर में बेहतर आ सके। जी जैसे हमारे पास 4 है सर वो जो अभी आपने पीछे नहीं करवाया तो वो एक दफा फिर से करा दें। ठीक है आप बात कर हमारे लोगों की तरफ देखिएगा। ओके एक्चुअली ठीक है तो लाइट से देखिए क्या करें। सर क्लास में कुछ लोग देख लेते हैं तो फ्लैश ऑन करके, इधर किस तरह देखेंगे?
सर वैसे ही 5 मिनट रहेंगे क्लास के। या एक दो चीजें डिस्कस करनी है वो यार कर समझ लेते नहीं हैं, आया जैसे क्या। खत्म कर। एक दो चीज डिस्कस करना जरूरी है। फिर बोर्ड नंबर है। ठीक है सर, आ रहा है। ओके। ठीक है सर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट? 2, बल्कि प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस 2 भी लगाते हैं बिलाल। सर क्योंकि उसे एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लिखे? सर क्योंकि हमें पता नहीं था जब हमने इसको वो सर किया। आंसर प्लस और माइनस में दोनों में आ सकता है उसका स्क्वायर रूट का। हाँ जी सर क्योंकि सर -2 का भी स्क्वायर अगर हम कर सर -2 का भी हाँ। स्क्वायर 4 है, माइनस +2 का भी स्क्वायर 4 स्क्वायर है। 4 होगा तो प्लस स्क्वायर भी 4। वेरी गुड, शाबाश। तो हम इसके साथ प्लस माइनस 2 लगाते हैं। ठीक है, जैसे 16 का स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस 4, 25 का स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस 5। लेकिन अगर 24 का स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर क्या करेंगे? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यूं ही सर रहने देंगे। जी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, या इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। हम इसके सर बाहर कुछ 6 लिखना 4 पड़ेगा। हाँ जी 6 are 24, 12 2s are 24, 8 3s are 24। ये सारे उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन हमने कोई से दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 6 4s are 24 है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ जाएगा? 2 और 6 ऐसे ही रहेगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात समझ आई? बात समझ आई? नहीं समझ आई? जी सर आगे समझ। जी सर आगे समझ। 18 अंडर रूट है। इसके क्या क्या फैक्टर हो 2 सकते हैं? 2 टाइम्स 9 8 यस, 9 2s are 18, 6 3s are 18 भी है, लेकिन मगर उसका 6 भी बनता नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? 2 9 टाइम्स 2s are 18 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3। 3 अंडर रूट 2। हम इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी चीज है, लेकिन इसके इतने ज्यादा यूज आ जाता है आगे जाकर के कि बच्चा ये आंसर तो निकाल देता है, वो पीछे आंसर ये लिखा होगा है, तो वो कहता है पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। वो एक तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है, और दूसरा प्रॉब्लम जो है टाइम वेस्ट जो है वो ज्यादा से बात हो जाती है। जैसे अंडर रूट 12 है जी, अब 6 2 12 भी है, 4 3 12 भी है। व्हाट वी कैन राइट? 4 3s are 12 means 2 under root 3. Is it okay? This is called what exact form. This is called what exact form. ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाए जी अंडर रूट 8 ओवर 2 है, वो क्या इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसको 8 को लिख सकते हैं 4 2s are 8। ओके, 4 का स्क्वायर रूट इज 2 और ये 2 अंडर रूट 2 ओवर 2 और ये इससे कट हो गया, तो आंसर इज अंडर रूट 2। बात समझ आ गई? जी सर जी सर। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर। मंडे से हम इंशाल्लाह जो है वो क्या करेंगे कि मंडे से हम जो है वो बकायदा सिलेबस शुरू कर देंगे, और सब लोगों को जो अभी नहीं आ रहे जो आ रहे हैं अपनी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है, ताकि हम सिलेबस को सारे जो है वो एडवांस सारे लेकर आगे जा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।